मुझे मेरा बच्चा दे दे। वाह भैरानी वाह, काल लोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भैया बन गई। वाह 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 वाह। लो आ गया आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कान लोग पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। रे बेमार भाई लल्ला है। अरे वाह, चले थे भाई राजा बनने, बन गए भाई मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। है? एक और भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़कर आओ। क्या भैरानी आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीर लोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कुछ सुना तूने? हाँ? क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे अरे अरे, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये अरे इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं। लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते, फिर पता लगाते। चल चल चल, आजा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यहाँ विवान, पानी लेकर आ जल्दी। जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू बॉय है। स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला।
कितना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? हाँ। थोड़ा और पानी दे। हाँ। हाँ बेटा, रोनी रोनी रोनी। रो मत। हाँ बेटा। हाँ। ये भी खा ली। कुछ तो गड़बड़ है। इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद। अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं उसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं रो नहीं रो नहीं। हेलो, हाँ गिरपड़े जी, मैं करुणा। हाँ शौर्य, मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है कि इन सब के पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। तुम्हें धरती लोक जाकर इसका पता लगाना होगा। एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे। लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी। ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे हैं। हाँ, चलो इनसे बात करके देखते हैं। अरे बेटा, तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा, मामा। ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है। बेटा, मामा नहीं, माँ बोलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ, माँ। अरे माँ। ये बच्चा आखिर है कौन? अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आपको जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं। रानी, नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है? ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे पैदा की जा रही है। ये ऐसा राज है जगदाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया। ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है। ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है।
इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। भैरानी सारा का सारा पानी पी गया। इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। ओ, अब समझ में आया मेरे। काल लोक का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोक पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना। साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी पर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। वाह भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावर इस बच्चे तिमनासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी। बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा कर। हाँ बालवीर। बालवीर, ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीर लोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे।
दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं। सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं, तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिमनासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है। अचानक बिन मौसम बारिश। लो तिमनासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर भी फिर गई। पानी? ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? तुम पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी, पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना।
अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। इंद्र देवता ने बारिश की कि अपना पसीना पहुंच के छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटे पापा आ गए पानी के साथ। देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। यस चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी, पानी परी, आंखें खोलिए पानी परी। क्या हुआ पानी परी? पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियाँ कम हो गई है, हमें इन्हें तुरंत वीरलोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियां। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है, पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोक जाकर ही मिलेगा। पाटिल कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पाटिल, तुम यहाँ? अब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वहाँ टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। इतनी बात तो कहती हूँ कि काल लोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूँ ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो। वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति
जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोक में। पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? ये देखो, एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे। अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो, क्या कहेगी दुनिया कि दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए? अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या बटन? टिम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, तो भी शान से। नहीं हो रहा? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। टिम्नासा, ये क्या हो गया?
बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ भैरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बकना दे। अरे भैरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेरसर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी मां को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी मां की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ, कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा, ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोक का लोक बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए, उससे पहले बालवीर तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई बालवीर। लेकिन बालवीर, अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है काल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिम्नासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है। जाओ और घुटने टेक दो तिम्नासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोक उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है। मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है।
माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था और मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक उसके बच्चे को पहुंचा दे तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कार्लो की बहुत याद आ रही होगी ना? वैसे भी हम वहाँ जा ही रहे हैं, आपको वहाँ तक लिफ्ट दे दे। चले बटन। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी होती हो ना तुम परियां। मरने के बाद इस खूबसूरती को कौन याद रखेगा? चलो, उसका भी मेरे पास इलाज है। तुम्हारी ये खूबसूरती मैं रख लेती हूँ, फिर तुम तड़प तड़प के मरना। रुक जाओ तिमनासा। फिर आ गए तुम। बालवीर, ये क्या है? वीर लोक से काल लोक, काल लोक से वीर लोक। पूरा दिन भर घूमते ही रहते हो क्या? अच्छा, भैमार के बदले अपनी इस परी को बचाने आए हो? पर बालवीर, शायद तुम भूल रहे हो कि सौदा हमेशा बराबर वालों से किया जाता है और इस वक्त तुम हारे हुए खिलाड़ी हो। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो अपने घुटनों पर आओ और मेरे आगे नाक रगड़ो। नहीं बालवीर। ठीक है तिमनासा, अगर मेरे घुटने टेकने से मस्ती परी आजाद होती है तो यही सही है। जाओ, छोड़ दिया तुम्हारी इस तितली को। रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इसे एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना, बेचारा बालवीर, हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ चलिए। बालवीर, बिंदु बालवीर विमान मूर्ति के पास क्या कर रहा
ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है। ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनासा? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज है। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है भाटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है। और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे, तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू? मुझे मेरा बच्चा दे दे। अरे दे दो इसे बच्चा। ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए महारानी, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती।
देती हूँ तुम्हारा बच्चा। देख, माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे और जो पहले से ही धरती पर है वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे।